आप किसी को बेस बना सकते हैं, लेकिन अब मुझे खोजना है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है। राधे राधे दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने क्या किया था कि ड्रेसिना की 2 अलग वैरायटी को ग्राफ्ट किया था। मतलब ड्रेसिना की एक वैरायटी पे 2 अलग वैरायटी ग्राफ्ट किया था, जिसमें कि मेरा जो है एक सफल हो गया है और एक जो है वो हाई ह्यूमिडिटी के वजह से गल गया है। तो मेरे पास ड्रेसिना का अगर समझे तो 3 वैरायटी है। एक येलो होता है, थोड़ा बड़ा पत्ता होता है। एक जो होता है पिंक बॉर्डर होता है, ग्रीन और वाइट मिक्स रहता है, मतलब वेरीगेटेड है। और एक जो है ग्रीन है। तो मैंने ग्रीन वाले को बेस बना के उस पे दोनों ग्राफ्ट किया था, जिसका एक ग्राफ्ट लग गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो ड्रेसिना को है, ड्रेसिना की वैरायटी पे ग्राफ्ट किया जा सकता है। देखिए, ये जो है, ये मेरा जो ड्रेसिना का जो बेस बनाया है, जिस पे मैंने ग्राफ्ट किया है, वो ये है। ये वाला पे हमने ग्राफ्ट किया है। देखिए, इसके बेस पे जो है ना, इसको ग्राफ्ट किया है। ये जो है आपका, देखिए ये पूरी तरह लग चुका है। देखिए, इसको पकड़ के हम उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैरायटी है, मैंने इसको ग्राफ्ट किया है और ये पूरी तरह लग चुका है। और इसको लगने में लगभग 45 दिन लगे हैं। 45 दिन से ज़्यादा ही लगे हैं, मैंने इसको ग्राफ्ट किया है। बट वो कंडीशन अलग था, इसलिए अब धीरे धीरे इसको ऐसा किया जाएगा जहाँ पे ये बहुत अच्छे से लग जाए। ये अब ग्रोथ करेगा तो मैं उसका वीडियो बना दूँगा। क्योंकि ये जो है, ये जो पैकेट है, ये काफ़ी छोटा है और आपको ग्राफ्टिंग करना है तो छोटे पैकेट में रखना है, क्योंकि इसको कम्प्लीटली आपको जो है हाई ह्यूमिडिटी में रखना है। पूरे को कवर, एकदम पूरे एथी को कवर करना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने एक वैरायटी यहाँ पर भी डाली थी। ये देखिए, यहाँ कटा हुआ है ना, तो थोड़ा सा ग्राफ्टिंग में गड़बड़ी हो गई। जो यहाँ पे हुआ था गड़बड़ी हो गई, और जब इसके साथ नहीं चिपक गया तो चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, वो काम नहीं कर पाया, तो यहाँ वाला गल गया। बट ये वाला जो है, ये लग गया। ये तो अगर मैंने बेस इसको बनाया है, तो आप जो है बेस इसका भी बना के बेस इसको ग्राफ्ट करें। यानी ये इसके अगर ये जो इस ब्रांच के साथ अटैच हो गया, तो ये ब्रांच भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका जो जो ग्राफ्ट हो जा रहा है, उसमें आपको क्या करना है कि वो जो है, अगर इस पे ग्राफ्ट हो रहा है तो दोनों आपस में ग्राफ्ट हो रहा है, तो आप किसी को बेस बना सकते हैं। लेकिन अब मुझे खोजना है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो मुझे ये कोशिश करना होगा। धीरे धीरे मैं ड्रेसिना की और वैरायटी लूँगा, जिससे मैं ये कर सकूँ कि कौन कौन सी वैरायटी इस पे लग रही है। जो गला है, मुझे डाउट है कि वो वैरायटी नहीं भी लग सकती है, क्योंकि वो येलो में बड़ा साइड का ड्रेसिना है। तो ये इस तरह का मेरे पास पौधे काफ़ी हैं, मैंने काफ़ी बना रखे हैं। तो जो 1-2 सेल भी होता है, बट ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस बेस को बना के और भी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। और भी नए नए आते हैं ड्रेसिना की वैरायटी, मैं उसको इस पे डालूँगा और ये कोशिश चलता रहेगा। एक ही पे नहीं चलेगा। मैं क्रोटन को भी ग्राफ्ट करने की सोच रहा हूँ। मतलब एक क्रोटन को लेके उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा क्रोटन है, या क्रोटन के अलग अलग। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट सफलता आपको, अगर सक्सेस होता है तो सफलता मिल जाती है। बहुत सारा चीज़ आ जाता है कि बहुत अटैच होता, बहुत सारा अटैच नहीं भी होता है। लेकिन जब आप हो जाता है, जिस चीज़ को आप समझ लेते हैं, मैं अब ड्रेसिना को समझ चुका हूँ और ये लाइफ में मैंने पहला बार ग्राफ्टिंग किया है। अगर इंटरनेट पे या अगर यूट्यूब पे कहीं है, तो आप ज़रूर मुझे लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिस पे कि ड्रेसिना को ग्राफ्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक ड्रेसिना की ग्राफ्टिंग पे काम किया है, और क्रोटन के भी ग्राफ्टिंग पे कोई काम नहीं किया है। ये होगा कि आपको एक ही पौधा में अच्छा क्रोटन वगैरह मिल जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। इस तरह का क्या है कि मैं करते रहता हूँ, मैंने बहुत सारा किया था। और एक एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत टाइम पहले किया था। मैंने 6 दिन में बोगनवेलिया का रूट डेवलप कर लिया था, और ये था लगभग
मान के चलिए कि 2018-19 में मेरा यूट्यूब जो गार्डनिंग है उससे भी पहले था, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ और मैंने वो कर दिया। तो मैंने उसको किया क्या था कि मैंने उसको लगभग यही था, मई जून का महीना था, और रूटिंग हार्मोन डाल के और कोकोपीट में डाल के और रख दिया था और उसको ढक के कहीं चल गया था और पूरा एयर टाइट था। साइड में बॉक्स में रखा था, हल्का रोशनी मिल रहा था। मैंने देखा कि उसको 6-7 दिन के अंदर ही वो रूट्स आ गए थे, हल्के हल्के आए थे, बहुत ज़्यादा नहीं आए। फिर बुगनवेलिया पे मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि उस समय मैं बहुत सारे पौधे लगाया था जिसमें 1-2 ही रूटिंग कर पाए थे, सब नहीं कर पाए थे, सब गल गए थे। थोड़ा सा गड़बड़ होता तो गल जाता है। तो अब उस पर भी काम किया जाएगा क्योंकि अभी मेरा ऊपर का कंडीशन ठीक नहीं है, अभी ग्रीन नेट नहीं बनवा पाया। जो मेरे मित्र हैं वो जॉब करते हैं, तो जब उनको छुट्टी मिलता है, एक छुट्टी में आए तो मेरा जो बांस है वो खरीदवा के चले गए, और दूसरे छुट्टी में आएंगे तो हमारा थोड़ा सा एक ही हो जाएगा। तो इसमें बहुत सा है। तो दोस्तों ये जो नेचर में है ना, बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है, आपको कोशिश करना है। ये मेरे लाइफ का पहला ड्रेसिना ग्राफ्टिंग है जिसको मैंने किया और सक्सेस भी हुआ, और आगे भी मैं इस तरह की कोशिश करता रहूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्रोटन की वैरायटी बहुत सारी लगाई है और मैं उसी को कोशिश करूँगा कि एक वैरायटी में 2-3 तरह के आप लगा दीजिए। इससे पौधा बहुत सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ग्राफ्टिंग एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरह की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हाँ, आपको करने के लिए मैंने जिस तरह से किया, मैंने इसको करके पूरा का पूरा पॉलीथीन में पैक कर दिया था, जिससे वो गल गया। और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा ना तो आपको सफलता मिल जाएगी, कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये जो है स्टार्टिंग में हो सकता है कम कर। मैंने इसे जो है 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 पौधे पे भी ट्राई किया तो गल गया। तो गलने का कारण था मेरा कि मैं ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा आप कीजिएगा तो उससे हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ये सफलता है 3-4 बार में मिला है, 4था बार मान के चलिए कि मिला है। बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें दिक्कत कि जो आप डालते हैं, हो सकता है वो जो ब्रांच, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे, जो ब्रांच को बेस लिया है वो पतला हो गया है, जो ग्राफ्ट किया है ये वो मोटा हो गया। तो इसमें एक ख़ास चीज़ बताते हैं जिसमें बार्क नहीं होता है। ये जो है ड्रेसिना में बार्क नहीं होता है, छिलका, जिसको कभी कभी आप गुलाब की ग्राफ्टिंग में देखे हैं कि बार्क जो उसका जो है बर्ड निकालते समय उड सब निकालते, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हो गया, आपको नॉर्मली देखिएगा कि बुगनवेलिया की ग्राफ्टिंग में ऐसा नहीं। तो आप इधर उधर खसका के कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोशिश करते हैं कि आप उसका जो ये कोना कोना आपस में टच करा देते हैं, कोना इधर कोना, तो चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब अगर पौधा आपका गलत ग्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राई भी होना, यहाँ से जो पहले तो ये गलता है, ये गलने के साथ जहाँ आपने जो ये बेस पे जो ग्राफ्टिंग किए हैं इस पे गलते गलना चालू हो जाता है। हम ऐसे ही गल गया था तो छोड़ दिए थे, बट ये जो है इधर गलना चालू हो गया, तो इसको किसी तरह काट के हटा दी, क्योंकि इसका रहना ज़रूरी है। तब आपको मालूम चलेगा कि आपका जो चीज़ है वो डबल ग्राफ्टिंग है। तो बहुत सारा चीज़ में आप इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डबल ग्राफ्टिंग का कर सकते हैं। अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, आपका जेड में भी बहुत वैरायटी पड़ी हुई है, आपका जो है जूनिफर में बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है। जूनिफर का तो बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत अभी तक कोशिश किया है, जूनिफर टू जूनिफर मेरा ग्राफ नहीं हुआ है। मैंने देखा था यूट्यूब पे लग के चल, बट मेरा ग्राफ नहीं हुआ। ग्राफ मुझको चाहिए कि पूरा जो सक्सेस हो जाए, जो ये सक्सेस हो गया है, तो इस तरह से। तो दोस्तों आप इस तरह से करिए। मैंने बहुत क्रोटन भी लगाया है, इसकी जो है इसकी 2 वैरायटी लगाई है, इसकी जो है 2 वैरायटी है। ये तो मेरे पास पुराना से था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि और भी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जाए। और मेरे पास ड्रेसिना की भी बहुत सारा लगा के मैंने रख दिया है, और जगह भी लगा हुआ है। मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि ये मेरा। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही जो है ड्रेसिना की जो सक्सेस हो गया है वो इसी की वैरायटी है। कट किए तो 3-4 ब्रांच इसमें से आ गया है, तो इसमें से और भी निकलेगा तो और भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये येलो वाला था, यही गल गया है। ये काफ़ी
इसका जो पत्ता है ये भी वेरीगेटेड होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार होता है। तो ये वाला गल गया था और ये देखिए ये जो काटे थे काफ़ी थिकनेस था, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थिकनेस के वजह से ही आपको बैलेंस, अगर आप बैलेंस ब्रांच लेते हैं ना, जैसे ये मोटा है तो इसी तरह से तो आपका बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा। बट ये जो है काफ़ी मोटा था, हो सकता है कुछ भी हो। और ये देखिए ये एक क्रोटन ये लिया है, एक क्रोटन ये लिया है और इसमें जो है ये 2 तरह के मतलब अभी 4 तरह के क्रोटन हैं और एक मैंने कटिंग से तय किया, वो 5 तरह के क्रोटन आपका हो जाएगा। और ये जो है बेल है, बेल में मैंने ये लेयर कर दिया है। तो ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट के लिए है और जूनिफर से ये तो हमारा वो ग्राफ्टेड वाला है। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा बड़ा पॉट में। तो ये हो गया और देखिए उधर मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये एक मेरे बगल के पड़ोसी थे तो उन्होंने कटिंग दे दिया। तो ये देखिए ये जो है ये भी क्रोटन का है, पतला पत्ता वाला। तो पतला जो येलो है और वेरीगेटेड को साथ में किया जा सकता है। अभी इसमें समय है दोस्तों, क्योंकि एक ब्रांच मुझे अभी उसमें उसका पौधा मैंने नहीं तैयार कर पाया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ड्रेसिना की वैरायटी है, ये काफ़ी स्टेट है। तो इसके ब्रांच को आप मल्टीग्राफ्ट ड्रेसिना के लिए यूज कर सकते हैं। तो साइड में रखा हुआ है, बाकी ये है। तो ये सब तो कटिंग लेने वगैरह के लिए हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितना सारा पड़ा हुआ है। ये दुकान में भी मेरा 2 ठो है, निकलता है तो यहाँ से ले जाते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा कटिंग लगा के रखे हैं। फिर आप देखिएगा तो ये सब देखिए, ये सब कटिंग्स जो है वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर 3-4 ठो है और भी है, यहाँ पर भी लगा के रखे हैं। तो दोस्तों जो है कि अब सक्सेस हो गया है। तो अब हमको इसका बनाना है, तो इसलिए हमारे पास जो बेस प्लांट कह लीजिए या जो रूट स्टॉक कह लीजिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसको रूट स्टॉक पर्सनली बनाइएगा। आपको करना क्या है कि रूट स्टॉक का भी ब्रांच चलेगा और आप जो ग्राफ्ट किए हैं वो भी ब्रांच चलेगा। मतलब कि हमको ये भी रखना है और ये भी रखना है, तब हमको 2 कलर का अच्छा जो लगेगा। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा और ये जो आगे ग्रोथ करेगा मैं बीच में शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है और ये सक्सेस हो गया। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और गार्डनिंग में है तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ हाथ तो लग ही जाता है। तो मुझे बड़ा ही खुशी हुआ। अब ये सब प्लांट की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप इसे सेल के लिए रखते हैं तो इसकी वैल्यू आम मेथी से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। यही तो होता है, आप पौधों को बढ़िया बनाइएगा तो निश्चित तौर पे आप उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।